सीबीएसई की वेबसाइट पर कल नोटिफिकेशन आ गया था कि आपकी क्लास 10th और 12th के जो फॉर्म है वो भरने जा रहे हैं। जो फॉर्म है वो आपकी 12th ऑफ सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि 11th ऑफ अक्टूबर तक चलेंगे। ठीक है, तो अब ये जो मेन चीज़ है, आपको क्या ध्यान रखनी है इस चीज़ का कि आप जो फॉर्म भर रहे हैं वो आप जल्दबाजी में ना भरें। 1 महीने का समय आपके पास, आप इजीली फॉर्म भर सकते हैं। इस बार बहुत सारा समय दिया गया है सीबीएसई के द्वारा, 1 महीने का टाइम दिया गया है, तो आप जो है फॉर्म आराम से भर पाएंगे। जल्दबाजी ना करें फॉर्म भरने में। 12 तारीख से स्टार्ट होंगे तो 15 के आसपास से आप स्टार्ट कर सकते हैं फॉर्म भरवाना। ठीक है, अच्छा, इस वीडियो में बात करने वाले हैं मेनली कैटेगरी के बारे में। जो बच्चों को डाउट है कि हमें किस कैटेगरी में फॉर्म भरना है, जब आप फॉर्म भरने जाएंगे वेबसाइट पर 3 ऑप्शन आएंगे, कंपार्टमेंट, एसेंशियल रिपीट और इंप्रूवमेंट। तो किस बच्चे को कौन सी कैटेगरी में फॉर्म भरना है इस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले उन बच्चों की बात करेंगे जिनके पास 5 सब्जेक्ट हैं। 5 सब्जेक्ट वाले बच्चे हैं। अगर आपकी एक में आरटी आ गई है, 5 सब्जेक्ट हैं, एक में आरटी आ गई है, तो आपके रिजल्ट में लिखा आएगा COMP यानी कि कंपार्टमेंट, यानी कि आप कंपार्टमेंट के स्टूडेंट हो। आपको एक सब्जेक्ट का एग्जाम देना है, तो आप कंपार्टमेंट में जाओगे, अपने फॉर्म को फिलअप कर लोगे। आप एक जिसमें आपकी आरटी आ गई थी एक में, उसका एग्जाम दे पाओगे, उसको क्लियर कर लोगे तो आप पास हो जाओगे। आपको सारे सब्जेक्ट की एक अलग से मार्कशीट मिलेगी जिसमें सारे सब्जेक्ट होंगे। पास वाले नई मार्कशीट होगी, उसमें सारे सब्जेक्ट मेंशन होंगे। ठीक है, ये हो गई 5 में से एक में आरटी। अब कंपार्टमेंट वाले बच्चों के पास एक और ऑप्शन है, वो चाहें तो एक से ज़्यादा में भी एग्जाम दे सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको जाना होगा एसेंशियल रिपीट वाली कैटेगरी में, यानी कि फिर आप कंपार्टमेंट की कैटेगरी में फॉर्म नहीं भरोगे। देखो ये लिखा है डी वाला पॉइंट, डी जो पॉइंट है, स्टूडेंट्स हु हैव बीन प्लेस्ड इन अ कंपार्टमेंट इन 1 सब्जेक्ट मे ऑप्ट फॉर अपीयरिंग इन 5 और 6 सब्जेक्ट इन विच ही शी हैड अपीयर्ड इन द बोर्ड एग्जामिनेशन 2023। यानी कि वो बच्चे जिनके पास 5 या 6 सब्जेक्ट थे और 2023 में उन्होंने एग्जाम दिया है और उनका एक में कंपार्टमेंट आ गया है, तो वो चाहें तो अपने सारे सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हैं। देखो 5 का भी दे सकते हो, 6 का भी दे सकते हो। ठीक है, लेकिन सच कैंडिडेट शुड सिलेक्ट हिज हर कैटेगरी एज एसेंशियल रिपीट वाइल अप्लाइंग ऑनलाइन। अगर आप अप्लाई ऑनलाइन करोगे तो आपको कंपार्टमेंट में जाके फिर फॉर्म नहीं भरना है, आपको फॉर्म भरना है फिर एसेंशियल रिपीट में जाके, क्योंकि वहीं पे आप अपने सारे सब्जेक्ट को चूज कर पाओगे, टिक कर पाओगे। तो आप एक नए बच्चे बन जाओगे, 2024 के बच्चे बन जाओगे, पूरा 1 साल रिपीट हो जाएगा आपका। लेकिन इसमें एक रिस्क रहेगा, अगर आपने 5 से 6 में दिया कंपार्टमेंट में, तो आपने एक में दिया पास हो गए, लेकिन 5 से 6 में दिया और कुछ में रह गए, मान लो 2-3 में रह गए, तो बच्चों की दोबारा एसेंशियल रिपीट आ जाती है, उनको दोबारा 1 साल रिपीट करना पड़ता है। तो इसमें रिस्क है। अगर आप सोचते हो कि हाँ मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ के पास हो जाऊंगा, अच्छे मार्क्स ले आऊँगा, तो आप इस एग्ज़ाम को दें। अगर आप मार्क्स बढ़ा सकते हैं, परसेंटेज को अच्छा करना चाहते हैं, तो इसको दें, सारे सब्जेक्ट का एग्जाम दें। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मैं शायद ना कर पाऊँ, या फिर आप कुछ और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और ज़्यादा टाइम नहीं दे पाओगे बोर्ड्स को, तो आप कंपार्टमेंट का ही दो, एक सब्जेक्ट का दो और वहाँ पे उसे क्लियर करके अपने आप को पास कर लो। ठीक है, तो आपकी आपकी मर्जी है या आपकी इच्छा है कि आप कौन सा देना चाहते हो। ये बात होगी कंपार्टमेंट वाले बच्चों की। अब आते हैं हम उन बच्चों की जिनके पास 5 सब्जेक्ट हैं और वो इम्प्रूवमेंट देना चाहते हैं, यानी कि अपने मार्क्स को बढ़ाना चाहते हैं। तो इम्प्रूवमेंट एग्जाम आप किसी भी सब्जेक्ट में दे सकते हो, 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में या 6 में, जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे सब में दे दो, आपकी मर्जी। जिसको भी आप सिलेक्ट करोगे, पूरी एक लिस्ट होगी सब्जेक्ट की, जिसको भी आप टिक करोगे वही आपका एग्जाम उसका हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो इम्प्रूवमेंट एग्जाम आप इम्प्रूवमेंट कैटेगरी में जाके दे सकते हो, कितने भी सब्जेक्ट का दे सकते हो। ठीक है, ये हो गई इम्प्रूवमेंट बच्चों की बात। फिर आते हैं हम एसेंशियल रिपीट, यानी कि वो बच्चे जिनके आरटी जो थी वो मान लो 5 सब्जेक्ट हैं और एक से ज़्यादा में आरटी है, तो आपकी रिजल्ट में लिखा आएगा एसेंशियल रिपीट। तो एसेंशियल रिपीट लिखा है, इसका मतलब आपको एसेंशियल रिपीट का एग्जाम देना है, आपको सारे सब्जेक्ट का एग्जाम देना होगा। ठीक है, उसमें आपको कोई चॉइस नहीं मिलेगी, आपको सब में ही एग्जाम देना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया एसेंशियल रिपीट की बात। इसके बाद बात आती है अब उन बच्चों के पास 6 सब्जेक्ट हैं। मान लो 6 सब्जेक्ट हैं और एक में आरटी आ गया है, 6 सब्जेक्ट एक में आरटी, तो अब आपके रिजल्ट में कंपार्टमेंट लिखा नहीं आएगा, आपके रिजल्ट में पास लिखा आएगा, यानी कि आप पास हो गए हो, आप कॉलेज में जा सकते हो, एडमिशन ले सकते हो। लेकिन कॉलेज वाले आपको मना कर सकते हैं क्योंकि आपका एक में आरटी है, तो उस आरटी को क्लियर करने के लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा। अब वो बच्चे किस कैटेगरी में एग्जाम देते हैं, वो देते हैं इंप्रूवमेंट में, क्योंकि वो पास हो चुके हैं। पास होने के बाद जो हम एग्जाम दोबारा देते हैं वो इंप्रूवमेंट ही होता है एक तरह का। तो आपको इंप्रूवमेंट एग्जाम में जाना है, इंप्रूवमेंट वाले ऑप्शन पे जाके फॉर्म भरना है, उसी में ही आपको वो जिसमें आरटी है उसको टिक कर देना है, और चाहे तो आप उसके साथ बाकी सब्जेक्ट भी दे सकते हो। ठीक है, क्योंकि इंप्रूवमेंट में तुम कितने भी सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हैं, तो आप वो वाला भी दे दो, साथ में और भी दे दो। ठीक है, आपकी मर्जी है। तो ये हो गई 6 सब्जेक्ट वाले बच्चों की बात। अब मान लो 6 सब्जेक्ट हैं और 2 में आरटी आ गया है, फिर तो कंपार्टमेंट आ गई, फिर कंपार्टमेंट हो गई। ठीक है, तो उन बच्चों को कंपार्टमेंट में जाके फॉर्म भरना है, कंपार्टमेंट जाना है। अगर 2 में आरटी, दोनों सब्जेक्ट शो कर जाएंगे, दोनों को टिक कर देना है। ठीक है, दोनों में एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, ध्यान रखना इसके, इस तरह से आप एग्जाम दोगे कैटेगरी वाइज।
अच्छा, इम्प्रूवमेंट कंपाउंड सेशन रिपीट के जो फॉर्म है वो आप सभी जानते हो 12 से स्टार्ट हो हैं। तो इसमें जो फीस का जो डाउट है कि फीस हम कैसे भरते हैं, देखिए फीस आप समझ नहीं पा रहे हैं इस चीज़ को कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट और नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का मतलब क्या है। जैसे मैथमेटिक्स होता है, मैथमेटिक्स में ना आप असाइनमेंट देते हो, आप लैब में जाके थोड़ी ना प्रैक्टिकल करते हो, तो उसकी फीस नहीं देनी है, उसके सिर्फ 300 रुपये लगेंगे, सिर्फ 300 रुपये देने हैं। लेकिन अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट जिसमें लैब वर्क होता है, तो लैब में जाके वर्क करना होता है, उसमें आपको 150 रुपये देने होते हैं। ये CBSE 150 रुपये चार्ज करता है, एग्ज़ाम प्रैक्टिकल नहीं करवाएगा आपका, सिर्फ पैसे ले लेते हैं। पहले तो पैसे नहीं लेता था, हमारे टाइम में 2018 में हमारा पहला बोर्ड एग्ज़ाम हुआ, 19 में इम्प्रूवमेंट हुआ। तो उस समय हमने जब फॉर्म फिल किया था इम्प्रूवमेंट का, उस समय 300 रुपये ही लेता था, चाहे प्रैक्टिकल हो चाहे ना हो। लेकिन उससे अगले सेशन में इन्होंने चेंज कर दिया था कि हम 150 रुपये लेंगे, ठीक है, प्रैक्टिकल के पैसे लेंगे, एग्ज़ाम नहीं कराएंगे। क्योंकि उस समय तो और आपको बताना चाहूँगा उस समय एग्ज़ाम कराने वाले थे। इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा कि हम एग्ज़ाम कराएंगे, 2019 के बाद की बात है ये। इन्होंने कहा कि हम एग्ज़ाम कराएंगे और 150 रुपये लेंगे। बाद में क्या हुआ, जब बच्चों ने इस पर थोड़ा सा करा होगा कि नहीं हमें एग्ज़ाम प्रैक्टिकल दोबारा हमारे वही मार्क्स दे दीजिए जो पहले वाले थे, इन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि हम प्रैक्टिकल नहीं लेंगे, प्राइवेट वाले बच्चों के पहले वाले मार्क्स ही दे दी जाएंगे। लेकिन इन्होंने पैसे कम नहीं करे और तभी से ये 150 रुपये लेते आ रहे हैं हर साल, ठीक है। 150 रुपये लेते हैं, एग्ज़ाम नहीं कराते हैं, सिर्फ पैसे ले लेते हैं, ठीक है। तो आपको 150 रुपये देने हैं प्रैक्टिकल के, तो आपके 450 रुपये हो जाएंगे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, और मैथ्स के 300, इंग्लिश के 300, हिंदी के 300, ठीक है। इनके 300 रुपये होते हैं। तो जब फॉर्म भर लेंगे तो अपने आप को फीस टोटल खुद ही मिल जाएगा, टोटल वो खुद कर देता है कि इतनी टोटल फीस है वो आपको पे कर देनी है, ठीक है। और फोटो वगैरह भी अपलोड करनी होती है। ये देखो, ये फ़ोटो अपलोड होती है, फ़ोटो का उसमें अब अलग ऑप्शन आएगा अपलोड इमेज। जब आप फॉर्म फिल कर लोगे और टिक वगैरह कर दोगे सब्जेक्ट्स को, सब्जेक्ट टिक करने के बाद आपके पास एक एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, वो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। एप्लीकेशन नंबर आते ही उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। वैसे तो अगर वो नहीं भी लिया फिर भी आप तरीका होता है, वापस आ जाता है, लेकिन स्क्रीनशॉट ले लो, सही रहेगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना जैसे एप्लीकेशन नंबर आएगा। उसके बाद आपको जाना है अपलोड इमेजेस का सेक्शन, वहाँ पे अपलोड इमेज का ऑप्शन आएगा। उस पर जैसे अपलोड इमेज पे जाओगे वहाँ पे आपको फोटो मांगेगा, 2 फोटो अपलोड करनी पड़ेगी। एक तो आपको अपनी करनी पड़ेगी, एक आपको अपने सिग्नेचर करने पड़ेंगे। तो अपनी फोटो जैसे अपलोड करें तो लिखा है कैसे कैसे करनी है। पहली बात तो फुल कलर में हो, हाई क्वालिटी की हो, ठीक है, विजिबल हो, पीछे बैक वाइट हो या ब्लू हो, ठीक है। ब्लू हो तो ज़्यादा ठीक है, वाइट हो फिर भी चल जाएगा, ठीक है। एप्लीकेंट की जो फोटो है वो 40 KB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, 40 KB से अंदर होनी चाहिए, ठीक है। 40 KB से अंदर होनी चाहिए तो आप फोटो अपलोड कर पाओगे, नहीं तो अपलोड नहीं होगी, ठीक है। साइन कैसे करने, सिग्नेचर आपको प्लेन पेपर करना है, प्लेन पेपर लेना है, प्लेन पेपर हो उस पर आपको अपने साइन कर देना, नॉर्मली ब्लू पेन से कर देना। उसकी फ़ोटो लो और उसको क्रॉप करके और उसको कंप्रेस करके 40 KB से कम करके अपलोड कर देना है, ठीक है। ये सारे काम आप खुद भी कर सकते हो, साइबर कैफे से भी करवा सकते हो, ठीक है, वो भी कर देंगे। आप खुद भी भर सकते हो फॉर्म। और अगर अपना फॉर्म भरवाना चाहते हो तो उसके लिए अलग से ग्रुप बनाया हुआ है, उस ग्रुप में भी आप ज्वाइन कर सकते हो। उसको आप ज्वाइन कर लोगे तो वहाँ पे आप अपना फॉर्म भरवा सकते हो, हमारी साइड से आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा और उस ग्रुप में आप डाउट्स ही पूछ पाओगे। वो ग्रुप अगले साल जो रिजल्ट तक जब तक आएगा तब तक चलेगा, तो आप उसमें अपने डाउट्स वगैरह पूछ पाएंगे।